Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is me Mohammad Mujtaba Farooq, your physics teacher. Dear student, आज के इस लेक्चर में जो कि सीरीज़ सेकंड लेक्चर जारी है, इसमें हम चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी अगर हम डिफिनेशन देखें तो हमारे सामने डिफिनेशन है, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 सेल्सियस और 1 केल्विन। क्या मतलब है स्टूडेंट? सबसे पहले एक सिंपल सवाल है, अगर हमारे पास लेट सपोज एक चम्मच है और एक लोहे का ब्लॉक है और दोनों को 1 सेल्सियस गर्म करना हो, तो क्या दोनों के लिए सेम हीट चाहिए होगी? नहीं, बड़ा ब्लॉक ज्यादा हीट लेगा। इसी एबिलिटी को हम सिंपल हीट कैपेसिटी कहते हैं। यानी कि किसी पूरी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होगा वो सिंपल कहलाएगा हीट कैपेसिटी। अगर हम डिफिनेशन दोबारा देखें, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 सेल्सियस और 1 केल्विन। यानी कि हमें एक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा कि हम एक बॉडी की टेम्परेचर को 1 सेल्सियस या 1 डिग्री बढ़ाएं। अगर हम यूनिट की बात की जाए तो यूनिट है हमारे सामने जॉल पर केल्विन, या आप कह सकते हो जॉल पर सेल्सियस। फार्मूला क्या है हमारे पास? ये सी जो है ये कैपिटल है। क्यों? क्योंकि ये सी जो है ये हमारे पास स्मॉलर सी होगा, जो हम स्पेसिफिक हीट में डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखें, ये सी जो है ये हमारे पास क्या है? कैपिटल है। फार्मूला क्या है हमारे सामने? सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट टेम्परेचर। यानी कि एक टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितने अमाउंट में हीट रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल देखें तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि अगर एक छोटा स्टील का स्पून और एक बड़ा स्टील का गेट दोनों को गर्म करना हो, यानी कि एक छोटा स्टील का स्पून है और एक बड़ा स्टील का गेट, दोनों को अगर गर्म करना हो तो किसको ज्यादा हीट चाहिए होगी? जाहिर बात है स्टील गेट को, क्योंकि उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो ज्यादा है। स्पून को कम अमाउंट में हीट रिक्वायर्ड होगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जबकि हमारे पास एक स्टील का जो बड़ा सा गेट है उसको जाहिर बात है ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी टेम्परेचर टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। चलिए अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। इसके अगर हम डिफिनेशन देखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 सेल्सियस और 1 केल्विन। अगर हम डिफिनेशन को देखें तो डिफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। फर्क क्या है? वहां पे हीट कैपेसिटी में एज अ होल बॉडी की बात हो रही थी, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखें तो यहाँ पे 1 kg यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में आपको बताया है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी कि 1 kg वो जो सब्सटेंस है वो 1 kg होना चाहिए। ठीक है, अगर यूनिट की बात की जाए तो यहाँ पे यूनिट क्या है? जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब यहाँ पे इस फार्मूले में या इस यूनिट में हमारे पास ग्राम भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला कि C इज इक्वल टू क्यू बाई एम ओवर डेल्टा टी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चेंज देखिए, वो क्या है? हीट कैपेसिटी में हम पूरे बॉडी की बात कर रहे होते हैं, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सिर्फ हम 1 किलोग्राम सब्सटेंस की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 किलोग्राम सब्सटेंस की बात हो रही है और वहां पे कोई 1 kg की बात, यानी कि होल बॉडी की बात हो रही थी। अच्छा, फार्मूला हमने देख लिया, इसका यूनिट आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अच्छा, अगर हम इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला क्या है? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और M के, और इसी तरह Q डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डेल्टा T के। यहाँ पे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शन M ओवर डेल्टा T के बन जाते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? डायरेक्टली है, नोमिनेटर में है। और जब हम प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास C आ जाता है, और ये C कहलाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। तो आपने ये 2 फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल में जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 फार्मूले आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं
यूजेस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि वाटर जो है हमारे पास दो चीज़ें, एक वाटर और एक हम सॉइल देख लेते हैं, रेत जिसको कहते हैं। वाटर को हम क्या कहते हैं, लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या मतलब इसका, क्योंकि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो हमारे पास तकरीबन 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन है। जबकि सॉइल को अगर हम देखें तो सॉइल हमारे पास है 800 जाउल पर केजी पर केल्विन, यानी कि बहुत वाटर के मुकाबले में सॉइल जो है वो 5 गुना ज्यादा है। अब इसके यूजेस क्या है, अगर हम यूजेस को देखें तो यूजेस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो यहां पे अगर हम देखें तो यूजेस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है कि हमारे पास वाटर जो है उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो लार्ज है, ठीक है। इसलिए हम उसको यूज करते हैं किस किस के लिए, यानी कि नंबर 1 टेम्परेचर वेरिएशन इन लैंड एंड कोस्टल एरिया के लिए, नंबर 2 मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ ओशन एंड लेक टेम्परेचर, नंबर 3 ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, एंड नंबर 4 क्या है, कूलिंग सिस्टम इन हीट एक्सचेंजर। वन बाय वन देखते हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन इन लैंड एंड कोस्टल एरिया में क्या होता है। देखिए वाटर हीट्स अप एंड कूल डाउन मोर स्लोली देन लैंड। वाटर क्या करता है कि लैंड के मुकाबले में हीट अप जो है वो जल्दी हो जाता है और कूल डाउन जो है वो स्लोली होता है। यानी कि अगर एक चीज जल्दी ठंडी हो जाती है, सॉरी जल्दी गर्म हो जाती है, तो उसको ठंडी होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वजह क्या है, देखिए स्टूडेंट, दिन के वक्त लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि सी जो है लेकिन सी का पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है। इसलिए सी के करीब मौसम जो है वो रिलेटिवली थोड़ा सा ठंडा रहता है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर हम देखें, रात को लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन सी का पानी जो है अभी भी हीट रिलीज जो है वो करता रहता है। इसी वजह से कोस्टल एरिया का जो वेदर है वो मॉडरेट रहता है, यानी कि इस हिसाब से अगर एक चीज जल्दी गर्म हो जाती है तो दूसरा जो है वो उसको कूल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, सेकेंड जो हमारे सामने है वो है मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ ओशन एंड लेक टेम्परेचर। अगर हम इसमें देखें तो वाटर प्रिवेंट्स, मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, बाकी आप अपने अल्फाज में भी इसको लिख सकते हैं। वाटर प्रिवेंट्स सडन चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ ओशन एंड लेक्स। अब ये सडन चेंजेस किस तरह है कि देखिए, अगर पानी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता तो समंदर और लेक्स में रहने वाली मछलियां जो है या दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी उनके लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। लेकिन वाटर की चूंकि हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे चेंज होता है। इसी से जो हमारे पास वो जो समुद्री जानवर है या समुद्री लिविंग थिंग्स है वो स्टेबल रह सकते हैं या उस एनवायरनमेंट में स्टेबल रह सकते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है कि जो इस तरह निज़ाम बनाया हुआ है, जिस वजह से ये जो है ओशन और लेक का जो टेम्परेचर है वो भी साथ साथ मेंटेन होता रहता है, ठीक है। तीसरा क्या है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। इसी तरह हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, वाटर हेल्प्स मेंटेन अ स्टेबल बॉडी टेम्परेचर। वाटर क्या करता है, हमारे बॉडी की टेम्परेचर को भी स्टेबल रखता है। चूंकि स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी हमें पता है कि ऑलमोस्ट 60 से 70% जो है हिस्सा जो है वाटर पर मुश्तमिल होता है। वाटर बॉडी में हीट को एब्जॉर्ब और रिलीज करता रहता है। इसी वजह से बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती, लेट्स सपोज अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती। तो ये भी एक अल्लाह ताला की कुदरत है कि जिस तरह मेंटेन किया है हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसकी टेम्परेचर को, ठीक है। लास्ट हमारे पास है कूलिंग सिस्टम इट हीट एक्सचेंजेस। इसमें भी हम किस तरह वाटर को यूज करते हैं, वाटर इज यूज एज अ कूलेंट बिकॉज इट कैन एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विदाउट अ लार्ज इंक्रीज इन टेम्परेचर। स्टूडेंट सोचो, अगर एक कार का इंजन चल रहा है, इंजन काफी गर्म हो जाता है, अगर इस हीट को बाहर ना निकाला जाए तो जाहिर बात है इंजन जो है वो ओवरहीट हो सकता है या खराब हो सकता है, ठीक है, या काम करना छोड़ सकता है। इसलिए वाटर की रेडिएटर में अक्सर आप देखते हो कि गाड़ी की जो रेडिएटर में हम क्या करते हैं, वाटर या स्पेशल कूलेंट यूज करते हैं। वो ग्रीन कलर का पानी भी मौजूद है जिसको कूलेंट वाटर भी कहते हैं।
ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? बिकॉज़ वाटर अपनी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसका अपना जो टेम्परेचर है वो धीरे-धीरे बढ़ता है। यानी कि आपकी गाड़ी की इंजन से या जो ओवरहीट है उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है वाटर, लेकिन अपने टेम्परेचर को वो धीरे-धीरे क्या करता है बढ़ाता है। इसी वजह से इंजन जो है वो सेफ टेम्परेचर पे काम करता रहता है। तो ये भी एक यही प्रिंसिपल फैक्ट्री और पावर प्लांट्स के हीट एक्सचेंजर में भी यूज़ होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं हीट एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है, सिस्टम में। एक और आपके बुक में है कूलिंग प्रोसेस के लिए भी, अगर आप उसको ओरल देखें तो उसमें भी बुक में लिखा है वाटर हेल्प कुक फूड इवेंटली बिकॉज़ इट एब्ज़ॉर्ब एंड ट्रांसफर हीट ग्रेजुअली। हम कुकिंग प्रोसेस में किस तरह यूज़ करते हैं? जब हम चावल या दाल या सब्ज़ी पकाते हैं तो पानी हीट को धीरे-धीरे अब्ज़ॉर्ब करता है और फिर उस हीट को फूड तक इक्वली ट्रांसफ़र करता है। इसी वजह से खाना अच्छी तरह और इवेंटली कुक होता है। लेट्स सपोज़ अगर आपने एक पतीले में डायरेक्ट गोश्त रखा है, तो आप देखते हो कि कोई हिस्सा जो है वो जल्दी हीट एब्ज़ॉर्ब करके जल्दी मतलब ख़राब हो सकता है, जल सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर वो उसमें पहले वाटर डालें, फिल करें और फिर उसी वाटर में हम पीसेस ऑफ मीट रखें, यानी कि गोश्त रखें, तो फिर आप देखते हो कि वो सही पक जाते हैं। वजह क्या है कि सबसे पहले हीट वाटर जो है वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्व कर लेते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद वो जितने भी आपने चीज़ें, यानी कि जो गोश्त के टुकड़े, जो भी चीज़ आपने ऐड किए हुए थे, फिर उसको मिलते रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से खाना अच्छी तरह बनता है और इवेंटली कुक भी हो जाते हैं। अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती तो पानी बहुत जल्दी उबल जाता और कुकिंग प्रोसेस में भी इतने इफेक्टिव ना होती, ठीक है ना। तो सारी बातें जल सकता था हमारा खाना। तो ये एक छोटा-सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक था हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, और इसका डिफरेंशिएट के जानने के लिए भी, क्योंकि ये सवाल भी पेपर में भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये सवाल भी आ सकता है कि राइट यूजेस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यानी कि ये पॉइंट भी आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर सीरीज़ 2 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे सीरीज़ 3 में। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।